ग्रहों के राजकुमार ने अपनी चाल बदला है। जी हाँ, 22 जून 2025 को रात 9:33 पर ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुध ने ग्रह राशि में प्रवेश कर लिया है और अब ये 30 अगस्त 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध का ये गोचर नौकरी, व्यापार, शिक्षा और संचार से जुड़े हुए मामलों के लिए बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। इस दौरान लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उनके फैसले लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ उनकी संवाद शैली में भी सुधार होगा। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किन किन राशियों पर इस गोचर का खास प्रभाव होगा और ये सप्ताह उनके लिए कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, ये समय करियर और पेशेवर जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुध के गोचर से आपका जो ध्यान का काम है वो बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाएगा, यानी अब अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करने वाले हैं, लगन से बिल्कुल लग जाने वाले हैं अपने मेहनत करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हालांकि इस दौरान आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका बना बनाया काम आपके बेवजह के गुस्से से बिगड़ जाए, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लिया तो वो गलत भी हो सकता है और आपका गुस्सा आपके काम पर भारी पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। तो इस सप्ताह मेष राशि वालों, सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, तांबे के बर्तन में पानी पिए। ये दो खास उपाय आपके लिए। शुभ रंग है आपका लाल और अंक है 1। अब बात करेंगे वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर बेहद शुभ है। इस सप्ताह शिक्षा, अध्ययन और यात्रा के क्षेत्र में आप खास अवसर आपके सामने खड़े होंगे। ये समय आपके दृष्टिकोण को और ज्यादा व्यापक बनाने वाला है। आप नई चीजें सीखने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नए अनुभवों को, अपने विचारों को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। साथ ही साथ सफल भी होने वाले हैं। यात्राएं आपके मन को बहुत ज्यादा तरोताजा कर देंगी, यानी कि आप यात्राओं पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, अपनी यात्राओं को करके बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपके जीवन में नए रास्ते भी खुलते नजर आएंगे इस सप्ताह। उपाय क्या करना है? उपाय आपके लिए राम रक्षा स्रोत का पाठ कीजिए, गेहूं और गुड़ का दान कीजिए। ये दो खास उपाय हैं। रंग है आपका सफेद और अंक है 6। चलिए मिथुन राशि की बात करेंगे। तो मिथुन राशि वालों, ये समय आपकी व्यक्तिगत पहचान, आत्मविश्वास और करियर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप खुद को एक नई दिशा में स्थापित करने का प्रयास इस सप्ताह करने वाले हैं और बहुत हद तक सफल भी होंगे। अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, उन्हें प्रदर्शित करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। आपकी ऊर्जा और आकर्षण में इसलिए बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लोग आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे और आपके आचरण को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रहे कि आपका जो भी काम है, जो भी आपका एफर्ट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उपाय क्या करना है? सूर्य को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और गरीब बच्चों को आप किताबें दान कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी चीजें हैं वो दान कीजिए, आपके लिए लाभदायक है। साथ ही साथ शुभ रंग है आपका हरा और शुभ अंक है 5। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये गोचर मानसिक शांति और आंतरिक विकास का संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप पिछले लंबे समय से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अब ये जो गोचर हो रहा है, इस गोचर के द्वारा इस सप्ताह आपका मन बहुत शांत होगा। पीसफुल लाइफ जिसे आप कह सकते हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के लिए उपयुक्त है। मेडिटेशन कीजिए, योग साधना कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। ये आपके मन में चल रही उथल पुथल, बेचैनी को कम करेगी। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक ध्यान दीजिए। आपके जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, उन्हें अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उन्हें सुधार लाइए, जिसकी वजह से आपका जो पारिवारिक वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप
के बीच परिवार में जो रिश्ते हैं उनके साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा, भावनात्मक स्थिरता आएगी और आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। ध्यान योग आपको करना होगा। ऐसी गतिविधियां अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा शांति प्रदान होगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और मानसिक तनाव जो है आपका वो कम होगा। अपने जीवन को बेहतर दिशा की तरफ अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अपने ऊपर काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। उपाय क्या करना है? उपाय आपको सूर्य को अर्घ दीजिए और घर के दक्षिण पूर्व दिशा को साफ रखिए। ध्यान रखिए, अगर आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा गंदी है तो आज ही चेक कर लीजिए और उसे जरूर साफ कर दीजिए। शुभ रंग है आपका क्रीम और शुभ अंक है 2। अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि सिंह की। तो सिंह राशि वालों का सामाजिक जीवन इस दौरान काफी सक्रिय रहेगा। मित्रों और समूहों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, यानी कि आप अपनी मित्र मंडली के साथ भी बैठ सकते हैं। आपका एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर फैमिली के साथ हो सकता है। ये बहुत अच्छा रिलेशन आपका होगा जो आपके मनोबल को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। आप अपने सामाजिक नेटवर्क को अभी विस्तार करने वाले हैं, यानी कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलने जुलने और खुलने मिलने वाले हैं। आपको उनका समर्थन यानी कि पूरा सहयोग भी मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी लोकप्रियता और सम्मान में वृद्धि होगी। नए संपर्कों के जरिए आपके लिए नए अवसर भी खुलेंगे, यानी कि आप नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ घुल मिल करके उनसे बातें करेंगे, जिसके बाद आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, फिर वो चाहे व्यापार से जुड़े हों या फिर अन्य किसी भी चीज से। ये समय आपके लिए सार्वजनिक जीवन में बेहतर पहचान बनाने का है, यानी कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी इस सप्ताह बढ़ने वाली है। उपाय क्या करना है? सूर्य देव को लाल फूल डालकर आपको जल अर्पित करना है। रविवार को चने की दाल का दान करना है। ये 2 उपाय। शुभ रंग है सुनहरा और अंक है 1। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर पेशेवर जीवन की प्रगति का संकेत है, यानी कि अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं तो ये संकेत है आपके लिए इस सप्ताह इस गोचर के द्वारा कि आपके कदमों में सफलता आने वाली है। आपकी कार्यकुशलता, नेतृत्व करने की क्षमता और व्यावसायिक समझ में जो इजाफा होने वाला है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस समय आप अपने करियर में स्थिरता और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। वित्तीय मामलों में भी आप लाभ इस सप्ताह देख रहे हैं। हो सकता है ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि आपके सामने बहुत अच्छा बेनिफिट खड़ा हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत पहले से ज्यादा करना है और सही योजना यानी कि सही प्लानिंग के तहत आपको काम करना है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि अधिक काम की वजह से तनाव जो है वो बढ़ सकता है और आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए, पहला उपाय। और दूसरा उपाय, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। ये 2 उपाय हैं। रंग है आपका हरा और अंक है 5। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये जो टाइम है शिक्षा में, यात्रा और उच्च अध्ययन के लिए अनुकूल है। जैसा मैं देख पा रही हूँ आप अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने और नए विचारों को अपनाने में इस सप्ताह सफल होने वाले हैं। विदेशी संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान या विदेश यात्रा के अवसर, ये सभी चीजें इस वक्त आपके सामने सजी हुई हैं थाली में और आपको उनका लाभ लेना है। ये समय आपकी सोच को भी बहुत ज्यादा व्यापक यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा बनाने वाली है। आपकी जो सोचने समझने की शैली है वो बढ़ सकती है। आप जीवन में एक नई दिशा की तरफ जा सकते हैं जो पॉजिटिव भी हो। साथ ही साथ आप नए अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे जो आपके व्यक्तित्व को यानी कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा बोल्ड करने वाली है, निखारने वाली है। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल अर्पित कीजिए, साथ ही साथ सफेद पुष्प भी चढ़ाइए यानी कि सफेद फूल चढ़ाइए। जरूरतमंदों को वस्त्र दान कीजिए। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं। गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है और अंक है 6। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, ये जो गोचर है वो धन, संपत्ति, निवेश के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, आपके सामने बहुत सारी चेंजेस अब होने वाली हैं इस वीक।
आप अपनी वित्तीय स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे। एक बार फिर से आप देखेंगे कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो पहले से सही होगी और उसे पहले से सही करने के जो रास्ते हैं उसमें आप बेहतर निर्णय लेते हुए भी नजर आएंगे। निवेश के नए अवसर भी आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन सोच समझकर और बहुत सावधानी के साथ कदम उठाना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा। मैं फिर कह रही हूँ, पारिवारिक खर्चों में आपके संतुलन बनाए रखने की जरूरत फिलहाल है। आप पारिवारिक खर्चों को थोड़ा सा सीमित कीजिए और पारिवारिक के खर्चों के साथ साथ आप व्यक्तिगत खर्चों पर भी ध्यान दीजिए, जरूरी है। उपाय है, रविवार को लाल वस्त्र आप धारण कीजिए, सूर्य मंदिर में दीपक जलाइए। शुभ रंग है लाल और अंक है 9। अब बात कर लेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो व्यक्तिगत संबंधों और साझेदारी में सुधार का वक्त लेकर आ रहा है। आपके रिश्तों में आपसी समझ बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आपकी सोच है वो रिश्तों को लेकर के इस सप्ताह थोड़ी सी पॉजिटिव होने वाली है और आप इस पॉइंट पर आकर चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जिसमें आपको अपने परिवार का, अपने साथियों का सहयोग भी मिलेगा। ये समय किसी नए साझेदारी की शुरुआत करने के लिए नहीं है, बल्कि जो पुराने विवाद हैं, जो पहले से चली आ रही समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाने का वक्त है। प्रेम संबंधों की बात कर लें तो पॉजिटिव बदलाव आप देख सकते हैं। सहयोग और विश्वास के आधार पर आप मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं, जिससे जो आपका मानसिक संतुलन है वो बेहतर होगा। आप मेंटली इस सप्ताह अपने आप को बहुत ज्यादा फिट और रिलीफ महसूस करेंगे। उपाय, गुड़ और गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलानी है, राहगीरों को पानी पिलाना है। ये 2 उपाय आपके लिए जो है बेहद लाभकारी हैं। रंग आपका शुभ पीला है और अंक है 3। मकर राशि। मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण से सफलता मिलेगी। जी हाँ, आप अपने कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, अगर आप वहां पर पूरे समर्पण भाव से और पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को नियमित और अनुशासित बनाना होगा। स्वास्थ्य का भी आपको खास ध्यान रखना होगा। नियमित योग साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको फिट करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा उसके बाद बढ़ेगी। जब आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, जिसके बाद आपके कार्यस्थल पर आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती नजर आएगी। लेकिन ज्यादा तनाव भी नहीं लेना है, ज्यादा तनाव से आपको बचना है और खुद का खास ध्यान रखना है। उपाय, काले तिल का आपको दान करना है और सूर्य मंत्र का जाप करना है। जो छोटे से उपाय हैं। शुभ रंग है आपका नीला और अंक है 8। अब बात करेंगे अगली यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, ये जो गोचर हुआ है वो समय आपके लिए रचनात्मक और प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा उन्नति लेकर आने वाला है। जी हाँ, आपके जो लव लाइफ है, आपके जो लव रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। कला, संगीत, लेखन या फिर इससे जुड़े हुए जो भी इस तरीके के काम हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या फिर इन्हें करके आपको अच्छा लगता है तो इस सप्ताह आप इन चीजों को समय देने वाले हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपका मनोबल भी बढ़ेगा। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और अभी तक उससे अपने मन की बात नहीं कह पाए हैं तो इस सप्ताह आपका मनोबल भी बढ़ने वाला है और हो सकता है कि सामने से आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। नए रिश्ते आपके बन सकते हैं, पुराने संबंध भी आपके मजबूत हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को आपको खुलकर व्यक्त करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा उचित और लाभकारी है अपने नए संबंधों को बनाने या फिर उन्हें मजबूत रिश्तों में परिवर्तित करने के लिए। उपाय क्या करना है? जल में मिश्री मिलाकर आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और गरीबों में छाता या फिर जूता दान करना है। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 4। अब बात अंतिम यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये जो गोचर है पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। घरेलू जीवन में सुधार और सामंजस्य बढ़ाने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे आपकी जो आपसी समझ है, जो आपका प्रेम है वो बढ़ने वाला है।
घरेलू वातावरण बहुत सुखमय होगा, बहुत शांति भरा होगा और आप बहुत लंबे समय के बाद अपनी फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होने वाली है। भावनात्मक जो स्थिरता है वो बढ़ने वाली है। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेहतर होगा। उपाय क्या करना है? केसर मिला हुआ जल आपको सूर्य को अर्पित करना है और मछलियों को आटा खिलाना है। शुभ रंग है आपका पीला और अंक है 7। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ हर सप्ताह वो आप पर सही समय पर आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।